नमस्कार दोस्तों, तो आपका इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं G20 के बारे में, जो इंडिया होस्ट कर रहा है। और 9 और 10 दिसंबर को इसका आयोजन दिल्ली में था। और इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट की बात थी कि इंडिया ने जो वर्ल्ड के G20 वर्ल्ड के टॉप 20 देश हैं, उन देशों की अध्यक्षता की। और उन देशों के जो नेता थे जो उन देशों की अध्यक्षता करते थे, वो दिल्ली में आए, 2 दिनों तक रहे और यहाँ पर G20 की मीटिंगों को अटेंड किया। ये इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो इसी के बारे में जानेंगे हम ये G20 अस्तित्व में कैसे आया, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 1970s की, जब दुनिया में ऑयल क्राइसिस चले हुए थे। सऊदी अरब में वगैरह वगैरह में जो ऑयल की क्राइसिस की समस्या पैदा हो गई थी, उसी समस्या को देखते हुए जो विश्व के उस समय के जो शक्तिशाली देश थे, जिनकी जीडीपी अच्छी थी, इकोनॉमी के हिसाब से भी जो टॉप के 5-6 देश थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस स्थिति से निपटने के लिए एक संगठन बनाया जाए। और आपस में उन्होंने मीटिंग की। आपस में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में उन्होंने कई जो देशों के अध्यक्षता थे, उन्होंने मीटिंग की। और इस G7 का सबसे पहले जो G7 संगठन बना, अस्तित्व में आया 1970 में। उसके बाद इसकी ऑफिशियल बैठक हुई। फिर 1976 में इसकी बैठकें शुरू हुई और 1976 में ही जो कनाडा इस संगठन में शामिल हो गए और ये G6 से G7 बन गया। और फिर इसकी मीटिंगें होती रही। और फिर आया 1997, जिसमें फिर जो साउथ ग्लोब था, उसकी साउथ ग्लोब के देश थे, उन देशों में भी क्राइसिस पैदा हो गया, क्राइसिस उत्पन्न हो गया। मूल्यन की जो नीति थी वो अपनाई थाईलैंड ने, जिसके कारण जो उनकी इकोनॉमी थी वो क्राइसिस के कगार पर आ गई। उन्होंने अपनी मुद्रा के जो वो थे प्राइजेस वो कम कर दिए ताकि हमें ज़्यादा लोन मिल सके थाईलैंड ने। और इसके परिणाम बिल्कुल उल्ट हुए। उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी और ज़्यादा नीचे गिर गई और उसे बाहर से लोन भी प्राप्त नहीं हुआ, फंड भी नहीं। उसकी देखते हुए दूसरे देशों ने भी ऐसा मूल्यांकन की वो नीति अपनाई। लेकिन इसके बहुत ही भयानक परिणाम हुए, फाइनेंशियल भी बहुत भयानक परिणाम हुए। और पूरे साउथ ग्लोब में और पूरे वर्ल्ड के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम बन गई थी उस समय के लिए। इसी समस्या को देखते हुए, समस्या से निपटने के लिए फिर जो G7 था, उन देशों ने सोचा कि कुछ और देशों को शामिल किया जाए ताकि इस स्थिति से आगे आने वाली फ्यूचर में भी इस प्रकार की जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी उनसे निपटा जा सके और बचा जा सके। तो जो G7 था, उन्होंने फिर और देश शामिल किए साउथ ग्लोब के भी, इंडिया, थाईलैंड, फ्रांस तो पहले ही था G7 में। ऐसे और देशों शामिल करके G20 का एक ग्रुप बनाया 1999 में। यह G7 से G20 हो गया। G7 अलग ग्रुप है और G20 एक फिर अलग ग्रुप बन गया। और इसकी फिर आई साल मीटिंग होने लगी हर साल। तो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी, शिखर सम्मेलन हुआ 2008 में हुआ। उस समय भी क्राइसिस आए और उस समय जो क्राइसिस आया उसने अच्छी प्रकार से G20 के देशों ने उसे हैंडल किया। और फाइनेंशियली भी जो इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी को बचाने के बहुत प्रयास किए। तो हर समय जब भी कोई इसी प्रकार की फाइनेंशियल कंडीशन आती है, तो G20 के जो देश हैं, जो वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। हर साल इसकी जो अध्यक्षता हर दूसरा देश करता है। तो अब बैक चलते हैं थोड़ा 1997 में, जिसमें रूस में भी क्राइसिस हुए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस भी। उसके आधार पर मुझे G7 में शामिल किया गया। फिर G7 और G8 बन गया। और फिर 1999 में G20 का नया संगठन बना और इसकी हर साल बैठकें होने लगी। और अब जो 2023 का जो G20 की बैठक थी वो दिल्ली में होने वाली थी और हो चुकी है 9 और 10 सितंबर को। ये इंडिया के लिए भी प्राउड का मोमेंट था, क्योंकि इतने बड़े देशों की जो अध्यक्ष था, इतनी बड़ी संगठन है जो विश्व का, वर्ल्ड का, उसकी अध्यक्षता इंडिया ने की। और दिल्ली को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। और इस मीटिंग का एजेंडा भी, थीम था वसुधैव कुटुंबकम, जो इंडिया का सदा से रहा गया, सभी एक फैमिली एक फ्यूचर,
एक फैमिली है, सभी वर्ल्ड एक फैमिली की तरह रहे हैं। और इसमें और भी विषयों पर बातें हुई, चर्चाएं हुई, जैसे कि मानव तस्करी, आतंकवाद के ऊपर हुई, जलवायु परिवर्तन के ऊपर डिस्कशन होते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जो देश इस G20 को होस्ट करता है वही देश के जो कुछ बड़े ऑफिसर होते हैं नेशनल बैंक के, जो उनके गवर्नर होते हैं, कुछ एक दो और मिलकर शेरपा के नाम से एक संगठन बनाते हैं। वो डिसाइड करते हैं, बार बार मीटिंग होती है उस साल, पूरा साल, और वो डिसाइड करते हैं कि G20 की बैठक में कौन कौन से मुद्दे हैं, विषय हैं, उन पर चर्चा की जानी चाहिए। और जो जिस G20 के देशों से भी एक दो ऑफिसर आकर उसी साल जो बैठक में जिस देश में होस्ट होना उस देश में आते हैं और वो उस देश की यात्रा करते हैं, तो वो भी उसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं कि G20 का इस साल की जो बैठक होने वाली है कि उसका विषय क्या होना चाहिए, उसके किस विषय के बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो सीधी तौर पर तो G20 के जो देश हैं इसका काम सही यही है कि जो वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको दूर किया जाए। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चाहे जलवायु परिवर्तन की प्रॉब्लम, आतंकवाद की प्रॉब्लम है, मानव तस्करी की प्रॉब्लम है, इन्हीं जो समस्याओं से बचने के लिए इनका, चाहे फ्यूचर में इस प्रकार की समस्याएं ना आए, इन समस्याओं से बचने के लिए G20 संगठन की स्थापना की गई थी। और उसी के दो संदर्भ में ये कार्य कर रहा है और उसी के बारे में इस साल भी इसमें डिस्कशन हुआ है और महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय भी लिए गए हैं इस बैठक में। उनके बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में तो सिर्फ हम यही समझने कि G20 क्या हो रही है, किस प्रकार कार्य करता है। तो G20 वही है। G20 के जो टॉप 20 देश हैं वो विश्व की GDP में लगभग 85% योगदान देते हैं, यानी 85%। इसलिए ये इतना बड़ा समूह है और इतनी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। और जो वर्ल्ड का ट्रेड होता है उसमें 75% योगदान है G20 देशों का। और 2/3 पॉपुलेशन जनसंख्या है G20 के देशों की। तो इस कहानी है संगठन है जो इंटरनेशनली बहुत महत्वपूर्ण, और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस ज़्यादा इसलिए इंडिया के लिए है एक प्राउड का मूवमेंट है कि इंडिया इसे होस्ट कर रहा है और इसे अच्छे प्रकार होस्ट किया है इंडिया ने। और इसमें महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे उन पर चर्चा हुई और सफलतापूर्वक ये इसमें चर्चा हुई। और इस मीटिंग में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया कि जो चीन की नीतियां हैं, साम्राज्यवादी नीतियां हैं, जो वो लोन देकर दूसरे देशों को अपने जाल में फंसा लेता है, तो उस चीज़ से बचने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर और कई देशों के साथ मिलकर इंडिया ने भी एक कॉरिडोर बनाने की जो उस पर साइन कर लिए हैं, सबमिट कर लिए हैं। कॉरिडोर बनाएगा उस समुद्र के रास्ते यूरोप के देशों से, सिंगापुर के देशों से उस साइड एक कॉरिडोर की स्थापना करेगी, जो चीन के लिए एक सिरदर्द है और उसकी नीतियों को रोकने के लिए, उसकी साम्राज्यवादी नीतियों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तो हर साल इसी प्रकार इस प्रकार के महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। और एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ ग्लोबल वार्मिंग का, इसके बारे में इसमें चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ कि इसे कैसे कम किया जाता है। हाँ, और ये हर साल होते हैं ऐसे ही मुद्दे। तो जो 2023 की अध्यक्षता थी होस्ट करने वाला देश भारत था, और 2024 का G20 को होस्ट करेगा उसकी अध्यक्षता भारत ने ब्राज़ील को सौंप दी है। तो अगले साल यह सम्मेलन ब्राज़ील में होने वाला है। और इसीलिए G20 इसलिए इतना महत्वपूर्ण संगठन था। मैंने इस वीडियो में विस्तार से बताया कि कैसे काम करता है, किन प्रकार के मुद्दों पर काम करता है। तो इसी प्रकार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।